आखिर स्वास्तिक होता क्या है? पूजा पाठ में तो हर जगह आपने बनते हुए स्वास्तिक देखा होगा, लेकिन स्वास्तिक बनता क्यों है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? कभी आपने विचार विमर्श नहीं किया होगा। तो चलिए मैं अपने इजी कंसेप्ट चैनल के माध्यम से आप सभी को स्वास्तिक के बारे में मैं बताता हूँ। तो चलिए ये रहा स्वास्तिक, ठीक है। तो ये स्वास्तिक का चित्र रूपरेखा है। इसको मैं बनाने के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस स्वास्तिक शब्द जो होता है ना, उस स्वास्तिक शब्द के बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर उसका अर्थ क्या होता है। स्वास्तिक दो शब्दों से मिलकर बना है, सु जोड़ अस्थि। सु का मतलब होता है शुभ, जैसे कि यहाँ पे सु का मतलब होता है सु जोड़ अस्थि से स्वास्तिक बना है, जिसमें सु का मतलब होता है शुभ और अस्थि का मतलब होता है या हो। तो शुभ हो अर्थात शुभ कार्य हो, और इस प्रकार से स्वास्तिक का पूरा अर्थ हो जाता है शुभ कार्य करने वाला या मंगलमय कार्य करने वाला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बात बताया गया है, इसमें अब इसको हम बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, फिर भी मैं जो एक सटीक तरीका बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें आप थोड़ा सा भी गलती नहीं कर पाएंगे, वह एक ही बार में आप सीख लेंगे। स्वास्तिक बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है, ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार से पॉइंट कर लिया जाता है, यानी कि बिंदु बना देंगे, और बिंदु ध्यान देंगे कि बिंदु पूरा सामने सामने होना चाहिए, जैसे कि वर्ग साइज में होना चाहिए। ठीक है। इस तरह से मैंने 9 बिंदु बना लिया गया। अब इसको करना क्या है, यहाँ जो है इसे इस बिंदु से यहाँ मिला दिया जाएगा। ऐसे मैंने मिला दिया, फिर यहाँ से मिला करके इसको सीधे इस केंद्र पर लाएंगे, बीच वाले बिंदु पर लाएंगे, बीच वाले बिंदु पर ला करके फिर इधर से मिलाएंगे, और इस तरह से करते हुए यहाँ पर आएगा, इसको सीधा ऐसे मिला दिया जाएगा। ठीक, जिस तरह से अब ऐसे मिलाएगा, फिर इधर से इस बिंदु पर हम यहाँ लाएंगे, और यहाँ से लाने के बाद इसको सीधा किया जाएगा। सीधा करते हैं, चलिए सीधा कर लिया गया। ध्यान रहे कि एक ही बार में ये सीधा हो जाना चाहिए। ऐसे मिलाएगा और फिर यहाँ ऐसे मिलाएंगे, और ये जो है स्पेस जो दिया जाता है, इसका भी अर्थ होता है इस तरह से बनाना जरूरी है, ध्यान देंगे इस पर। ये हो गया। अब इसमें ये बिंदु दिया जाता है, इसका भी क्या अर्थ है सो मैं बताऊंगा। इस तरह से स्वास्तिक बनाया जाता है, और इसके साथ में इधर इस प्रकार से स्पेस देना बहुत ही जरूरी है। आखिर ये है क्या, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप पहले इस स्वास्तिक को कैसे बनाया जा रहा है इसको देखेंगे। और ये स्वास्तिक बनकर कंप्लीट है। स्वास्तिक बनाने का सही तरीका है, इसको गलत तरीका से बहुत लोग जो है बनाते हैं, इस तरह से करेंगे, क्रॉस करके जब बनाया जाता है तो ये गलत माना जाता है। इस तरह से कभी नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह से मैं स्वास्तिक बनाने के लिए बताया, ठीक इसी तरह से बनाएंगे आपका काम। ये जो स्वास्तिक आप देख रहे हैं ना सामने, इस स्वास्तिक का अर्थ जो होता है, या अर्थात ये भगवान श्री गणेश जी का रूप माना गया है। स्वास्तिक भगवान श्री गणेश जी का रूप माना गया है, और इसके सामने जो ये स्पेस के रूप में बनाया गया है, ये नाम है रिधि, और ये है सिद्धि, जो भगवान श्री गणेश जी की पत्नियां हैं। जिसमें रिधि का अर्थ होता है शुभ, सिद्धि का अर्थ होता है लाभ, यानी कि शुभ लाभ। कहीं भी हम लोग दरवाजे पर या पूजा पाठ होता है या गेट के ऊपर हम लोग लिखते हैं शुभ लाभ, इसका शुभ संकेत होने का भी अर्थ या मार्गदर्शन बताता है। और शुभ लाभ का मतलब हुआ कि शुभ यानी कि अच्छा, और लाभ मतलब कि प्राप्त करना, यानी कि अच्छे धन की प्राप्ति हो, अच्छे बुद्धि की प्राप्ति हो, अच्छे संगति का मार्गदर्शन मिले, जो कि ये शुभ लाभ से संकेत मिलता है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो ये भुजाएं, 4 भुजा बनाए गए ये, और ये 4 बिंदु बनाए गए, सबके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बता दें
कि स्वास्तिक जो होता है, स्वास्तिक सूर्य का प्रतीकात्मक भी चिन्ह कहा गया है। और इसके साथ साथ ये जो 4 भुजाएं हैं, ये 4 भुजाएं चारों दिशाओं को संकेत करते हुए, चारों युग का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इसके साथ साथ आपको बता दिया गया कि ये जो चारों बिंदु है, ये चारों बिंदु 4 जातियों का भी बोध कराता है, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके साथ साथ ये चारों बिंदु 4 वेदों का भी अर्थ बताता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। और इस प्रकार से आपको ये स्वास्तिक का अर्थ होता है, और ये सब का सब इसमें अपना अपना इस जीवन में प्रतिनिधित्व करते हुए अपना मतलब कि अर्थ रखता है, जो कि भगवान श्री गणेश का ये तो रूप है ही, और साथ में रिद्धि सिद्धि यानी कि शुभ लाभ पूरा का पूरा एक साथ रखा जाता है। और कहीं भी हम लोग जब इसे बनाते हैं या इसे देखते हैं तो समझिए साक्षात भगवान श्री गणेश जी का ही दर्शन होता है। तो ये इतना तो मैंने इसके बारे में बताया। अब आप लोगों को जानना है कि स्वास्तिक का लाभ होता क्या है। तो स्वास्तिक का लाभ ये होता है, इस स्वास्तिक को बनाने से या इसका दर्शन करने से भगवान श्री गणेश का तो दर्शन होता ही है, और इससे घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। तब रह गया बात कि अब इसको स्वास्तिक को हम लोग कहाँ बनाएं और कहाँ बनाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी बना देंगे उससे अर्थ नहीं होगा, ये उचित जगह बनाना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखते हैं कि पूजा पाठ में तो बनाया जाता ही है, लेकिन दरवाजे पर, दरवाजे के सामने जो फेस होता है, ऊंचे स्पेस में और या ऊपर उसको बनाया जाएगा, तो इससे लाभ होता है। यानी कि इस तरह से बनाने का ये जगह हुआ, इस जगह हम बनाएंगे, कहीं से भी हम आते हैं तो निश्चित ही उस पर मेरा नज़र पड़ेगा। तो नज़र पड़ने का मतलब भगवान श्री गणेश का दर्शन हुआ। ठीक है। लेकिन एक और भी बात, इससे हानि कब होती है, अगर हम सही तरीका से नहीं बनाते हैं, सही जगह इसको हम लिखते नहीं हैं, सही जगह सज्जित करते नहीं हैं इस स्वास्तिक को, तो उससे कुछ हानि भी होती है। जब ये जो उल्टा बन जाता है तो इससे हानि होती है। यानी कि जो सीधा बनाने का जो तरीका है, उससे जो हमें प्रभाव पड़ता है, जीवन में जो लाभ होता है, उस लाभ के ठीक उल्टा पड़ जाता है। जैसे कि ये कभी भी स्वास्तिक को नीचे फर्श पर नहीं बनाना चाहिए। अगर फर्श पर हम बनाते हैं तो निश्चित ही उस पर पैर लगेगा। तो क्या भगवान श्री गणेश जी को, यानी कि भगवान को अगर हम पैर से मारते हैं या पैर लगाएंगे तो उचित तो होगा नहीं, तो निश्चित ही उसका उल्टा प्रभाव होता है। इसलिए इसे गलत तरीके से और गलत जगह पर बनाना नहीं चाहिए। अच्छे ज्ञान की बातें लेकर मैं अगले वीडियो में आऊँगा। धन्यवाद।